हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग एस्पिरेंट जेआर चैनल में। मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आज हम एम्स के ओटी असिस्टेंट की एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं भी फिलहाल पहली बार एम्स का एग्जाम दे रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि जो मैं बताऊंगा वही आपको करना है। आप बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और अपने दिल की करिए। मैंने एम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड जब भी सीनियर से एडवाइस ली है, तो सभी ने मुझे अजय यादव और प्रमिला भल्ला पढ़ने को कहा। लेकिन इस बारी एग्जामिनेशन स्कीम काफी चेंज हो चुकी है, तो हमें इस बारी उन दोनों बुक्स के अलावा एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की तैयारी भी करनी है। यदि सबसे पहले बात करें एप्टीट्यूड की, तो उसमें हमें सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल वेन डायग्राम टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, क्लॉक्स, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डिंग, फोल्ड पेपर कटिंग, वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, आंसर्स याद करने हैं और हमारे आसपास जो भी हो रहा है उस सब की जानकारी रखनी है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सभी हो सके तो कम से कम 6 मंथ्स में हुए सभी माइलस्टोन्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को अच्छे से याद कर लेना। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप 50 एमसीक्यूज में काफी सारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर सब्जेक्ट रिलेटेड बात की जाए तो सबसे पहले आप जो रोज काम करते हैं, प्रैक्टिकली उन एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो काम एक एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजिस्ट को करने होते हैं, वो सब काम आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आप लास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखिए, उनको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आपको हमारे चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट जीआर पर मिल जाएंगे, वो सारे वीडियोस देख डालिए। उसके बाद और जो भी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है ओटी टेक से रिलेटेड, वो सब भी देख डालिए। वीडियोस देखने से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद आप अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेन टॉपिक्स जो कि हमें अपने बीएससी ओटीटी या डिप्लोमा करते वक्त पढ़ाए गए थे, वो सब टॉपिक रिवाइज करिए। वैसे यदि आप अजय यादव को अच्छे से थॉरली रीड करेंगे, एज वेल एज प्रमिला भल्ला को भी पढ़ेंगे, तो आपके वो सभी टॉपिक जो कि आपके कोर्स के दौरान आपको पढ़ाए गए थे, वो सब ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। आपको ज्यादा पेन लेने की कोई नीड नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आप और अच्छे से पढ़ाई करें, तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उन सभी से रिलेटेड बेसिक बेसिक एमसीक्यूज सॉल्व करिए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर वो पोर्शन भी कवर किया जाएगा, तो जो बेसिक एमसीक्यूज होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे जो कि हमें प्रैक्टिकली क्लिनिकली हमारे एज ओटी टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी एम्स में क्या क्वेश्चन आएगा वो तो कोई नहीं बता सकता, और वो अगर कुछ देना चाहेंगे तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको ओटी टेक रिलेटेड सिलेबस दिखा देता हूँ। वैसे यदि आपने कोई कोर्स किया है, चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीएससी ओटी की हो, तो सिलेबस तो आपको पता होगा ही। पर एम्स कुछ भी पूछ सकता है और आपको जैसा सही लगे आप वैसे अपनी तैयारी करिए।
आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।